Good morning and welcome to my new vlog. So it's a beautiful morning. सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी लेकिन अब पॉसिबली दिन में धूप निकलेगी क्योंकि बादल एकदम साफ़ है। तो देखो मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सुबह सुबह का आप अपना सुबह का पहला घंटा मतलब सुबह आप जितने भी बजे जागते हैं उससे बाद का 1 आवर सिर्फ आप खुद को दीजिए। किसी पर्सन को मत दीजिए, अपने फ़ोन को मत दीजिए, किसी भी काम को मत दीजिए। आप 6 बजे जागते हैं तो 6 से 7 बजे, 5 बजे जागते हैं तो 5 से 6, जितने बजे भी आप जागते हैं, मैं तो कह रही हूँ 10 बजे भी जागते हैं ना तो 10 से 11 बजे तक पहला अपना 1 घंटा सिर्फ खुद को दीजिए। उसमें आप अपने लिए कुछ भी करिए और अगर कर सकते हैं तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, बाहर निकलिए, वॉक पे जाइए, रनिंग करिए, कुछ भी करिए। वो देखिएगा वो 1 घंटा ना आपके पूरे दिन का सबसे अच्छा 1 घंटा बन जाएगा। क्योंकि एक बार जब दिन शुरू हो जाता है, दिन के काम शुरू हो जाते हैं तो फिर इतना भागम भाग मचती है ना कि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है। लेकिन वो सुबह का 1 घंटा या तो आप बैठे बैठे उसमें उबासी लेते रहिए, आलस में रहिए, या फिर आप उठ के वो 1 घंटा खुद को डेडिकेट कर दीजिए। करके देखिए हफ्ते 10 दिन, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो फिर मेरे को बताइएगा, ठीक है। अब मैं वापस पहुंचने वाली हूँ घर पहुंच के करेंगे नाश्ता, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कल रात को ना मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं इंडिया में थी और इंडिया में मैं किसी शादी में थी। अब सोचो शादी में थी तो वहाँ सबसे स्पेशल चीज़ क्या होगी? खाना। शादी का खाना मतलब माइंड ब्लोइंग। तो वही मिस कर रही थी आज। अब देखो मैं शादी का खाना जैसा घर तो नहीं बना सकती, तो बस उसी क्रेविंग को मिटाने के लिए मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा। पराठे में बना रही हूँ प्याज के पराठे, ठीक है ना। तो देखो घर की, मेरा तो बस सीधा सा हिसाब है, मुझे घर की याद आती है। इंडिया की जब भी याद आती ना, मतलब मुझे घर के खाने की याद आती है। तो सबसे सिंपल मुझे लगता है पराठा बना लो और वो घर की याद थोड़ा सा मिट जाती है। आप लोग क्या करते हो घर की याद आने पे? बताना मेरे को। अब प्याज का पराठा मैं पहली बार बना रही हूँ, आई होप अच्छा बन जाए, फटे नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा है कहीं पराठा फट ना जाए। तो इसलिए इतना ही स्टफिंग आई थिंक बहुत है, क्योंकि मैं अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ, मैंने पहले कुकिंग नहीं की है। तो मेरे को लगता है खराब ना हो जाए ना, इससे बेटर है थोड़ा थोड़ा करके सीखा जाए। ये हमने इसके अंदर प्याज भर लिया। अब जो सबसे टिपिकल वाला टास्क है इसका, वो शुरू होता है। अब बाप रे, मेरे को बड़ा डर लग रहा है इसको बेलने में, चिपक ना जाए कहीं, मतलब चिपक जाए या फट जाए। मुझे लग रहा है कहीं मैंने इसमें प्याज ज़्यादा तो नहीं डाल दिया। अभी तक तो सब ठीक है। होपफुली ठीक ही मिल गया है। देखो थोड़ा थोड़ा प्याज, ठीक है ना। अब हम इसको सेक लेते हैं, फिर फाइनल बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। फाइनली हमारा पराठा बनके तैयार और काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अब खा के मैं बताऊंगी कैसा बना है। तब तक मैं ये दूसरा वाला पराठा भी सेक लेती हूँ। अपने खुद के खाना बनाओ और तब वो अच्छा बन जाना तो बड़ी खुशी होती है। मुझे तो होती है, आप लोगों को भी होती है तो जरूर बताना मेरे को, ठीक है। तो पराठा और दही दोनों मेरे पास है। आम का अचार होता तो और मजा आ जाता, बट कोई नहीं। थैंक्स टू दिस शेजवान चटनी, हम इसी के साथ इसको एंजॉय करेंगे। आप भी बनाइए, खाइए, जो मन करे। अब मैं इसे खाती हूँ, फिर बताती हूँ कैसा बनाया है।
मेरे को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं की अपनी लाइफ में, लेकिन मैं जो भी बनाती हूँ ठीक ठाक ही बनाती हूँ यार। मतलब मुझे तो अच्छा लगता है और थैंकफुली मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। बस हम दो लोग हैं, हम दोनों को अच्छा लगना चाहिए। तो आप भी जब तक कुछ अच्छा सा बनाइए और खाकर आइए, फिर बात करते हैं। ओके, अब मैं ये खत्म करती हूँ तब तक। नहा धोकर पूजा करके अब मैं बैठ गई हूँ अपनी बुक लेकर, और आज हमने पढ़ा द ट्रुथ अबाउट टैलेंट। वो कहते हैं ना कि भगवान कुछ भी यूं ही फिजूल नहीं बनाता। तो भगवान ने सबको, सब जितने भी प्राणी है ना इस धरती पे, जितनों को भी बनाया है, उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो दिया होगा। लेकिन कई बारी हमारी पूरी लाइफ गुजर जाती है ये पता करने में सिर्फ कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। कई बार तो बहुत लोगों के ख्याल में ये भी आता है कि क्या भगवान ने उनको कुछ टैलेंट दिया भी है कि नहीं दिया। भगवान ने तो देखो सबको दिया है, बस हम ही उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत थोड़ा मुश्किल तो है, कई बारी सिचुएशन इस टाइप की होती है। लेकिन इसके लिए ना मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। देखो, एक पल के लिए ऐसा सोचो कि सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ भी तुमने आज तक सीखा, आज तक पढ़ाया तुम्हारे बड़ों ने, तुम्हारी सोसाइटी ने, सब भूल जाओ। सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि ऐसा क्या है जिस काम को करते हुए या जिस चीज़ के लिए तुमको सबसे ज़्यादा रियल फील होता है, या जब तुम्हें लगता है कि यू आर अलाइव, यू आर ऑथेंटिक, यू आर जेन्युइन। ऐसा कोई काम है ना, तो मान लो कि वही तुम्हारे लिए सही है, वही तुम्हारा टैलेंट है, और आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़िए जो काम तुमको ये फील करा दे कि भैया यही लाइफ है। और उस काम को ढूंढने के लिए ना 2, 4, 10, 20 जितने प्रोफेशन बदलने ना बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि मैंने 2 बदल ली, अब तीसरा बदलूंगा तो कोई क्या कहेगा। भाई मैं तो कह रही हूँ चाहे 20 बदलने पड़े, लेकिन तब तक ढूंढो जब तक खुद को अलाइव फील ना हो। सो नाउ बुक रीडिंग कंप्लीट हो गई है और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी की बातें करेंगे कल। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।